नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं बादरा आसपास की खबरें और मुख्य खबरें, और देश भर की भी मुख्य खबरें हम दिखाते हैं। मंडी के भाव भी दिखाते हैं और मौसम का मिजाज भी आपको बताते हैं, और उसके साथ में आपको बताते हैं, एक चिंतन करते हैं, पूरी विश्लेषण करते हैं किसी समीक्षा पर और क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दे पर। और आगे दोस्तों ऐसे ज्वलंत मुद्दों के ऊपर हम बड़े स्तर पर भी बहस प्रारंभ करेंगे। कुल मिला के दोस्तों, जो बादरा 7 बजे का यह बुलेटिन है, नौर बादरा राजगढ़ तारनगर आसपास की खबरों के लिए विशेष तौर से हमने बनाया है। और आपको कैसा ये कार्यक्रम लग रहा है दोस्तों? अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको आगे भी आप शेयर कीजिएगा। और जिन किसी भी हमारे दर्शक ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सबसे पहले मैं अगर आपको मुख्य खबर के बारे में आज बताऊं तो वैक्सीनेशन से शुरुआत करते हैं दोस्तों। वैक्सीनेशन के लिए कल के लिए हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, ना ही बादरा तहसील मुख्यालय के लिए और ना ही जिला हेडक्वार्टर के लिए। और जैसे ही प्लान बनेगा, वैक्सीन आएगी, तो हम आपको ज़रूर एक दिन पूर्व इसके लिए पूरे प्लान के साथ अवगत करा देंगे। तो दोस्तों, बादरा आसपास खबरों के साथ हम शुरुआत करते हैं। और आज समीक्षा दोस्तों, आज भी उसी एक विषय पर समीक्षा करेंगे, जो विषय बादरा क्षेत्र में अभी तक ज्वलंत और गंभीर बना हुआ है, और उसको लेकर एक प्रकार से तनाव जो है बादरा कस्बे में चरम पर है। और अधिकारियों में भी कहीं ना कहीं उस विषय को लेकर, जो कि प्रिंस नाबालिग की बर्बरतापूर्वक पिटाई का मामला था दोस्तों, उसको लेकर अभी भी मामला जो है पेचीदा बना हुआ है। तो इसके ऊपर हम आज विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, मुख्य खबर में आसपास खबरों में अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो पंचायती राज संस्थाओं के जो आज चुनाव है दोस्तों, 28 सितंबर को निश्चित थे। और आज बोझला के लिए सरपंच पद का चुनाव है, जबकि बादरा में कुल दोस्तों 9 उपचुनाव ये पंचायती राज संस्थाओं के लिए होने हैं। और ये चुनाव वो हो रहे हैं दोस्तों, जो 15/6/2021 तक रिक्त जो पद हो चुके थे, उनके लिए आज चुनाव हो रहे हैं। और ये चुनाव दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं तो 25 सरपंचों के लिए है। आज जो चुनाव है 25 सरपंचों के लिए है, और इनमें से 39 उप सरपंच भी इनमें साथ में ही हैं। और इसके अलावा 1226 वार्डों के लिए जो वार्ड पंच होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों में दोस्तों, उनके लिए भी आज चुनाव राजस्थान में हो रहे हैं। तो ये राजस्थान में एक प्रकार से ये चुनाव काफ़ी मायने रखने वाले हैं। और अगर नज़दीकी कस्बों का चर्चा करें तो नौर के 5 जगहों में चुनाव होंगे, जबकि बादरा में बोझला सरपंच पद सहित कुल 9 जगहों में चुनाव होंगे, जिनमें से गढ़ड़ा, सेरडा, कुंजी, छानीबड़ी, और दोस्तों छानीबड़ी में 2 चुनाव होने हैं वार्ड पंचों के। और मोटसरा, कणाऊ और कलाना के लिए जो है आज चुनाव हुए हैं, और देर शाम तक हमारे पास अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। आज चुनाव हुए हैं और आज ही दोस्तों उनका परिणाम भी आ चुका है। तो कुल मिला के इसके साथ अगर अन्य खबरों का हम जिक्र करें तो 28 सितंबर को आज चुनाव की हमने जब बताई दी है, लेकिन आज 28 सितंबर को दोस्तों एक पंजाब में बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। अगर देश की मुख्य खबर के बारे में अगर थोड़ा सा आपको जल्दी से बताए तो नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश कांग्रेस के पद से पंजाब से आज इस्तीफा दे दिया है। और 18 सितंबर को दोस्तों एक बड़े घटनाक्रम ये लगातार इस सितंबर में कांग्रेस के लिए पंजाब में हो रहे हैं। 18 सितंबर को कैप्टन जो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है, उन्होंने इस्तीफा दिया था। और 20 सितंबर को सीएम बने थे जगजीत सिंह चन्नी। और इसके बाद में आज 28 सितंबर को जो है नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि 18 जुलाई को कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे पंजाब कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू। और लगातार कांग्रेस में ये स्थिति जो है पंजाब में एक प्रकार से चर्चा का विषय है। और दोस्तों, कांग्रेस का ये वो राज्य था, मैं आपको बताऊं 6-7 राज्य में, जिन राज्यों में कांग्रेस की चुनाव हैं, सरकारें हैं, जिनमें से 2 में इनकी सरकारें स्पष्ट बहुमत में है और बाकी में गठबंधन के साथ है। जबकि पंजाब उनमें वो राज्य था
कि सबसे स्ट्रोंग सरकार यहाँ मानी जा रही थी और अब एकदम अस्थिर हो चली है। और आज ही दोस्तों देर शाम को अभी भी अटकलें जारी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात जो है अमित शाह से होने वाली थी, हुई या नहीं इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी हमारे पास अभी तक नहीं आई है। देर शाम तक भी दोस्तों आप जब ये 7 बजे का समाचार सुन रहे हैं तो सुबुगाड़ थी, ऐसी अटकलें थी। और दिल्ली आए हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। तो दोस्तों ये घटनाक्रम जो है आज कन्हैया कुमार और जिग्नेश के कांग्रेस में शामिल होने की भी बात थी, लेकिन वो भी लगता है कहीं ना कहीं विलंब हो रहा है, उसमें भी आज की डेट थी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको हमारे नज़दीकी क्षेत्र एलनाबाद का चर्चा करूं, एलनाबाद की खबर आपको बताऊं, जिक्र करूं तो एलनाबाद की राजनीति में भारी उठापटक चल रहा है दोस्तों। ये नज़दीकी हमारे क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र है, कस्बे का। और गत चुनाव में जहां भाजपा की टिकट से प्रत्याशी रहे थे पवन बेनीवाल, उन्होंने दोस्तों कांग्रेस का दामन थाम लिया है और कांग्रेस टिकट के ऊपर एलनाबाद से अपनी मजबूत दावेदारी पवन बेनीवाल ने ठोक दी है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ कांग्रेस के धुरंधर लीडर और पूर्व विधायक जहां तक संभव है भरत सिंह बेनीवाल की राजनीति यहाँ काफ़ी मजबूत मानी जाती है। और भरत सिंह बेनीवाल एकमात्र ऐसे मजबूत एलनाबाद एरिया के हल्के के कांग्रेस नेता कहे जा रहे हैं। लेकिन जेजीपी पार्टी से भी दोस्तों यहाँ दिग्विजय सिंह चौटाला या फिर मिन्नू बेनीवाल के मैदान में उतरने की संभावनाएं या अटकलें यहाँ लगाई जा रही है। और आने वाले समय में लगता है यहाँ चुनावी मुकाबला, जब चुनाव होंगे जल्दी हरियाणा के, तो बहुत ही शानदार और मुख्य मुकाबला यहाँ एलनाबाद में देखा जा सकता है। तो कुल मिला के अन्य अगर घटनाओं के बारे में, मैं आसपास की खबरों के बारे में जिक्र करूं तो दोस्तों ऑपरेशन प्रहार के तहत नशीले पदार्थों की धरपकड़ अभियान के तहत हनुमानगढ़ जिले में ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है। और नौर की पुलिस ने दोस्तों फिर एक उपलब्धि हासिल की है। कल 27 तारीख को दोस्तों 670 नशीले कैप्सूल सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया था। और 20-21 साल के दोनों युवक हैं। और नशीला पदार्थ किस प्रकार युवाओं को दोस्तों प्रभावित करता जा रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युवा किस कदर इस नशे के आगोश में समा चुके हैं और इसकी तस्करी में लिप्त है। और ज़्यादा सेवन करने वाले भी युवा बड़ी संख्या में है, जबकि इसकी तस्करी करने वाले भी युवा ही आगे आ रहे हैं। और लगातार दोस्तों नौर की ये उपलब्धियां लगातार जारी है। और ऑपरेशन प्रहार के तहत नशीले पदार्थों को लेकर धरपकड़ इनकी जारी है। कल जब नौहर, ये जो रेलवे फाटक है बादरा की तरफ नौर में जो आने वाला है, वहाँ दोस्तों नौर की तरफ से पुलिस टीम जो बनाई गई थी, उस टीम ने गुलफान पुत्र महबूब खां जो गंदेली थाना का रहने वाला है, और इसके अलावा दोस्तों एक पंकज पूनिया पुत्र हंसराज जाट जो कि उसकी उम्र भी 20 है और गुलफान की उम्र 21 साल है। दोस्तों इन दोनों को 670 नशीले कैप्सूल सहित गिरफ्तार किया गया। और ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट के साथ दोस्तों ये जो नशे की टेबलेट है, ये एक प्रकार से लगातार लेने से लत लग जाती है युवाओं को, और उसके बाद में उस लत को छोड़ने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है और ऐसे जो नशा मुक्ति केंद्र है उनका सहारा लेना पड़ता है ताकि नशे की गिरफ्त से छुटकारा मिले। तो दोस्तों परिवारजनों को पीड़ा होती है, युवा इस प्रकार से नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं और नौर बादरा के युवा लगातार इसकी चपेट में बड़ी संख्या में आते जा रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही चिंतनीय बात है हमारे क्षेत्र के लिए, नौर बादरा विशेष के लिए। तो दोस्तों पुलिस की टीम इसमें गोपीराम और मीर सिंह के अलावा राम हरी, जयराम अमर सिंह और डीएसटी टीम सेक्टर नौर साइबर जो सेल है दोस्तों उनकी तरफ से ये जो धरपकड़ है वो की गई। इसके अलावा दोस्तों सावा का जिक्र करें तो जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 348 विद्यालयों को
अंग्रेजी में तब्दील किया था, अंग्रेजी माध्यम में तब्दील किया था। उनमें से 249 ऐसे स्कूल थे जो कि कन्या विद्यालय थे दोस्तों, उनको भी अंग्रेजी में तब्दील कर दिया गया था। उनको लेकर लगातार जो है विरोध स्वर पूरे राजस्थान में जगह जगह से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी श्रृंखला में अगर देखें तो सावा में ये विरोध प्रदर्शन जो है 8वें दिन लगातार धरने के रूप में देखा जा रहा है। और 8वां दिन हो गया लगातार सावा का जो कन्या विद्यालय था वहाँ बड़ी संख्या में बच्चियां दोस्तों यहाँ धरने पर बैठी हुई दिखाई दी। बड़ी संख्या में बच्चे बालिकाएं यहाँ धरने पर बैठी दिखाई दी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी करती हुई दिखाई दी। तो देखते हैं इसका सरकार पर क्या असर पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम चर्चा करें तो आने वाली 2 अक्टूबर को सम्मानित किया जाएगा गौशाला क्षेत्र में श्रेष्ठ गौशालाओं को और श्रेष्ठ गोपालकों का सम्मान किया जाएगा जयपुर में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत। तो इसके लिए चयनित कौन सी गौशाला और कौन से गो पालक हुए हैं दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊं। पहले भी हमने आपको बताया था आने वाली 2 तारीख को इनका राज्य स्तरीय सम्मान होगा और इसमें से श्रेष्ठ जो गौशाला 2 है वो दोस्तों दोनों ही बादरा की गौशाला है। और मैं आपको बता दूं तो पूरे हनुमानगढ़ जिले में 260 गौशालाओं में से 197 गौशालाओं को पात्रता के हिसाब से इसमें शामिल किया गया और 197 गौशालाओं में से बादरा की 2 गौशालाओं को श्रेष्ठ गौशाला में शुमार किया गया है। इसमें से किराड़ा बड़ा की श्री कृष्ण गौशाला समिति है और बादरा कस्बा की गौशाला समिति है। इन दोनों को पुरस्कार दिया जाएगा और पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा जयपुर के एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में। इसके अलावा दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पशुपालक का इनाम भी है जो एक तो पीर कामडिया के संजीव कुमार को दिया जाएगा और इसके अलावा एक रामसरा बादरा के श्रवण गोदारा को दिया जाएगा। इनका चयन हुआ है 25-25 हज़ार रुपये की नगद राशि से इनको पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा जो गौशालाओं का चयन हुआ है दोस्तों उनको 5-5 हज़ार रुपये का इनाम दिया जाएगा, प्रशस्ति पत्र इनको दिया जाएगा और बाकायदा इनविटेशन के रूप में इनके पास निमंत्रण पत्र पहुंच चुके हैं। तो ये 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर प्रस्तावित ये जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है उसमें भाग लेने बादरा से जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हम आपको आज मंडी के भाव भी बताएंगे और मौसम का मिजाज भी बताएंगे। इसके फिर थोड़ा सा हम एक आपको विषय बताया था उस विषय के ऊपर समीक्षा भी करेंगे। इसके अलावा आज अगर हम आपको बताएं तो दोस्तों कई खबरें हैं और 1-2 खबरें और हैं मैं आपको बताऊं तो। इसके अलावा फिर हम दोस्तों जो 3-4 दिन पहले बादरा में भारी बरसात हुई थी उससे यहाँ फसलें ज़रूर खराब हुई है। इसके बारे में लगातार बादरा क्षेत्र के किसानों की शिकायतें आ रही है और अधिकांशतया मूंग की फसल जो है वो खराब हुई है। मूंग एक प्रकार से काले पड़ने की यहाँ शिकायतें ज़्यादा आई हैं, लेकिन प्राय देखा जाए तो दोस्तों मूंग की फसल बहुत सी जगह बढ़िया भी है, अच्छी हुई है। मूंग का जो कवर होता है उसकी फली होती है वो ज़रूर काली हुई है, लेकिन अंदर मूंग अभी भी एकदम सही सलामत और सही कंडीशन में बहुत सी जगह हमें दिखाई दी है। हमने एक प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया था पिछले 2 दिन पहले, तो ऐसे में बहुत सी जगह मूंग जरूर खराब हुए, नरमे कपास की फसलों में भी नुकसान हुआ है। तो इसके साथ ही दोस्तों अब हम आपसे समीक्षा करेंगे 15 वर्षीय प्रिंस के साथ बर्बरता मामले में दोनों आरोपियों को रिमांड की अवधि पूरी होने के पश्चात दोस्तों जेसी कर जेल भेज दिया गया है। तो ये मामला बादरा का लगातार गर्म और ज्वलनशील मामला दोस्तों है। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं और अफवाहें लगातार बादरा क्षेत्र में आपको सुनाई देगी, क्योंकि जिस प्रकार से पोक्सो कोर्ट से इनको 3 दिन का रिमांड मिला था उसके वो रिमांड पूरा हो चला है और पुलिस
पूछताछ में इन्होंने क्या उगला है, क्या पूछताछ पुलिस द्वारा की गई, किन सवालों के साथ इनसे रिमांड लिया गया और रिमांड में क्या चीज़ निकल कर आई है, जल्दी संभवतः कल हम इसके ऊपर विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे और पूरी जानकारी के साथ। तो अब तक दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो 20 सितंबर को शाम को ये मामला हुआ था और उसके बाद में 21 सितंबर को 4 वीडियो वायरल हुए थे। पूरे राजस्थान में बहुत तेजी के साथ वो वीडियो वायरल हुए थे और वीडियो वायरल होने के बाद में मामले की गंभीरता दोस्तों लोगों ने समझी थी। अगर मैं एक चीज़ आपको दोस्तों कहना चाहूँगा कि काश ये वीडियो अगर नहीं वायरल हो पाते तो इन दोषियों को सज़ा होना दोस्तों कितना मुश्किल था। प्रिंस को न्याय मिलने के लिए दोस्तों नाकों चने चबाने पड़ते उनके परिजनों को। अब जब वीडियो वायरल हो चुके हैं तो एक प्रकार से घटना का पटापेक्ष हो चुका है और घटना में जो दोषी दिखाई दे रहे हैं वीडियो में 5 से 7 लोग, उनमें से 2 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया जा चुका है और उनको जेसी कर जेल भी भेजा जा चुका है। लेकिन अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। पुलिस की टीम बार बार दोस्तों दस्तक दे रही है उनके घरों में और ऐसे ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक ये जो है शेष आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जिसको लेकर मामले में अभी भी दोस्तों यहाँ जो है गंभीरता है। और क्या हो सकता है, एक प्रकार की बेचैनी भादरा कस्बे में मामले को लेकर देखी जा रही है। 25 सितंबर को जिस प्रकार से बनिया वर्ग द्वारा जीतू मानस के समर्थन में और एक प्रकार से बेटी को न्याय मिले की मांग के साथ जो ज्ञापन दिया गया था डिप्टी महोदय को और उपखंड अधिकारी को, उसके बाद में एक प्रकार से मामले में मोड़ जैसा आया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। उसमें भी छानबीन लगातार जारी है और जांच जारी है। अगर इसमें किसी प्रकार से बड़ा खुलासा होता है और ये जो बच्चे हैं वो जो 8-10 की संख्या में बताए जा रहे हैं, अगर साइबर अपराधी घोषित होते हैं, उनके विरुद्ध ऐसा कोई मामला पाता है तो पुलिस निश्चित रूप से इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे सकती है, मगर अभी तक इसमें किसी प्रकार की कोई हाथ नहीं लगा है ऐसा सुराग। तो दोस्तों उधर जित्तू मानस जो मुख्य आरोपी दोस्तों बताया जा रहा है, उनके परिजनों द्वारा, उनके परिवारजनों द्वारा उनकी जमानत के प्रयास लगातार जारी है, लेकिन अभी तक उनको कामयाबी नहीं मिली है और पोक्सो कोर्ट मानगढ़ द्वारा संभवतः इनकी जमानत याचिका को, जमानत अर्जी को खारिज किया जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन उसके बाद में दोस्तों इनके पास रास्ता भी बचता है हाई कोर्ट जाने का। और हाई कोर्ट में क्या होता है, मामले की किस प्रकार से गंभीरता हाई कोर्ट समझते हैं और किस प्रकार से मामले को लेते हैं और एविडेंस को देखते हुए हाई कोर्ट को ये निर्णय लेना होगा कि आरोपियों को जमानत दी जाए या नहीं दी जाए। इसके अलावा दोस्तों 30 सितंबर को बांद्रा में मैं आपको बताऊं तो एक बड़ी सभा का आयोजन होने की संभावना है। ऐसी चर्चाएं और ऐसी अनेक व्हाट्सएप ग्रुपों में विप्रजनों द्वारा और अन्य सभी वर्गों द्वारा ऐसी चर्चाएं की जा रही है। कौन इस बैठक का नेतृत्व करेगा, किस प्रकार की ये बैठक होगी, संभवतः इसमें जो शेष आरोपी है उनकी गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस पर दबाव बनाए जाने की पूरी संभावनाएं हमें दिखाई देती है। इसके अलावा भी दोस्तों धरना प्रदर्शन भी हो सकता है, आंदोलन का रूप भी ये मामला ले सकता है। और इसके अलावा क्या इस मामले में हो सकता है, मैं अगर पीड़ित जो प्रिंस है उसके बारे में बताऊं तो बांद्रा के विवेकानंद अस्पताल में 20 तारीख को जो मामला हुआ था उसके बाद में 21 तारीख को उसको भर्ती कराया गया था। वहाँ मामला गंभीर चोटों की और गंभीरता को देखते हुए उनको हनुमानगढ़ के लिए रेफर किया गया और हनुमानगढ़ में 3-4 दिन रखने के बाद में दोस्तों उनको जयपुर ले जाया गया है। और अभी फिलहाल जब मैं आपको समाचार बता रहा हूं तो प्रिंस को लेकर उनके परिजन, उनके पिता लीलाधर जयपुर में डॉक्टरों के दर भटक रहे हैं और उनसे हमारी बात हुई थी और दोस्तों हमने प्रिंस का उनसे हाल पूछा था तो उन्होंने बताया कि मुझे हनुमानगढ़ में ज़बरदस्ती दबाव के चलते हमें ज़बरदस्ती छुट्टी दे दी गई है अस्पताल से। अब मैं यहाँ जयपुर में
प्रिंस को लेकर घूम रहा हूँ और डॉक्टरों को दिखा रहा हूँ। प्रिंस की हालत मुझे नहीं लगती कि ठीक है, प्रिंस की हालत बिगड़ती जा रही है, जबकि हनुमानगढ़ के चिकित्सकों द्वारा कहा गया, ऐसा प्रिंस के पिता का कहना है कि प्रिंस की हालत अब बेटर है, आप इनको ले जा सकते हो और हमारी तरफ से छुट्टी है। तो दोस्तों मामला आखिर क्या है, किस प्रकार का दबाव है, क्या इसमें राजनीतिक दबाव काम कर रहा है? दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। और आपने सबने देखा होगा वीडियो, किस प्रकार से वीडियोस में जो घटना को अंजाम दिया गया, एक प्रकार से नाबालिग प्रिंस के साथ ज्यादती की गई, बर्बरता की गई, उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च तक डाली गई और उसको नपुंसक बनाने की भी कोशिश की गई, ऐसी एक संभावना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं तो चिकित्सकीय रिपोर्ट में, मेडिकल जांच में कहीं ना कहीं रिपोर्ट को प्रभावित करने के प्रयास किए जा सकते हैं। इसको लेकर मैं प्रशासन से यही मांग करना चाहूँगा, क्योंकि मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन इस मामले को हल्के में लेने का प्रयास ना करे, क्योंकि पूर्व में भी सीआई कविता पूनिया को इसी मामले को लेकर निलंबित किया जा चुका है। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले को हल्के में किसी भी कीमत पर पुलिस अधिकारी इसको ना ले, क्योंकि जिस प्रकार की सुगबुगाहट यहाँ आंदोलनों के रूप में और 30 तारीख को भी हम सुन रहे हैं, दोस्तों मामला अभी गंभीर है। और जिस प्रकार से प्रिंस के पिता से हमारी बात हुई और उनको जयपुर वहाँ चिकित्सकों के यहाँ दर दर भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है और उनकी जांचें करवानी पड़ रही है। दोस्तों हमने सुना है कि प्रिंस के प्राइवेट पार्ट जो है वहाँ उनकी जो तबीयत है, उनकी हालात है वो ज़्यादा नाजुक मानी जा रही है और शेष शरीर पर उनकी जो चोटें हैं वहाँ स्थिति नॉर्मल और स्वस्थ जैसी बताई जा रही है। लेकिन प्राइवेट पार्ट में दोस्तों किस प्रकार की बर्बरता की गई है, इसका उदाहरण हमने दोस्तों स्वयं अपनी आंखों से देखा है, जब यहाँ पुलिस मामले की बयान ले रही थी आरोपी पीड़ित के, और इसके बाद में दोस्तों पीड़ित के बयान जिला एसपी के सामने भी हुए हैं और बाल विकास समिति के समक्ष भी हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ अन्य किसी के बयान हुए हैं या नहीं हुए, इसके बारे में हमारे पास अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन कल संभवतः हम प्रयास करेंगे मामले का पूरा खाका तैयार करके और मामला किस ओर जा रहा है, किस प्रकार मामले की गंभीरता है, कौन 30 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं, कौन 30 तारीख को यहाँ नेतृत्व करने वाला है और आगे दोनों पक्ष इसमें क्या क्या कदम उठाने वाले हैं, क्या क्या मामले की गंभीरता हो सकती है और प्रशासन को किस तरह के एहतियाती कदम इस मामले को लेकर उठाने चाहिए। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। इससे पहले मैं आपको इजाज़त लूँ दोस्तों, मंडी के भाव मैं आपको बताऊंगा और संक्षिप्त में जल्दी से मैं आपको जो है आज मौसम का मिजाज भी बताऊंगा। तो मंडी की आज शुरुआत करते हैं दोस्तों नौहर से। नौहर मंडी, नौहर सरसों के भाव दोस्तों 7400 से 7515 है और ग्वार के भाव 5400 से 5501 है। चना 4800 से 5029 के भाव नौहर मंडी में है। मेथी का भाव देखें तो 6000 से 7100 के भाव मेथी के है। बाजरा का भाव 1550 से 1650 तक है, जबकि मोट के भाव 6300 से 7270 रुपये है। और राउतसर मंडी के अगर भाव देखें दोस्तों तो ग्वार के भाव 5700 से 5750 तक ही है और नरमा के भाव 6400 से 7306 और सरसों के भाव 7700 से 8150, जबकि चना के भाव 5100 से 5140 है और तारामीरा के 6500 तक अंतिम भाव यहाँ देखे गए और गेहूं के अंतिम भाव राउतसर में 1870 से 1970 देखे गए और जौ के भाव 1970 तक लास्ट है और मूंग के भाव 5500 से 6300 तक की बोली मूंग के भाव में लगी है। और सरसा में अगर नरमा देखें तो 6000 से 7051 रुपये की अंतिम बोली लगी और कपास में अंतिम बोली 6000 से 6671 लगी है। फतेहाबाद मंडी का जिक्र करें तो नरमा 6300 से 7050 तक की अंतिम बोली लगी और कपास में भी 6100 से 6500 की अंतिम बोली लगी। और संगरिया मंडी का भाव देखें तो सरसों 7565 से 7681 और ग्वार दोस्तों 4801 से 5500 रुपये लास्ट बोली लगी और चना की लास्ट बोली 4700 से 4996 के रूप में लगी और मूंग 5085 से 6600 तक की अंतिम बोली मूंग में लगी। गंगानगर के भाव बताऊं तो नरमा 6600 से 7300 रुपये और कपास दोस्तों 6670 और सरसों 7450 से 7850 की बोली लगी। ग्वार में
5021 की बोली अंतिम लगी है, जबकि पुराना गुआर दोस्तों 5650 रुपये बिका है। और मूंग 5751 से 6700 की बोली गंगानगर में लगी, और जो कि 1941 से 1973 की बोली देखी गई। और दोस्तों गेहूं 2020 से 2150 की बोली लगी, और चना में 4790 से 5082 की अंतिम बोली लगी, और अरंड की अंतिम बोली 5100 रही गंगानगर में। राजगढ़ सादुलपुर का भाव देखें तो 6700 और गुआर 5775 रुपये। चना नया 5700 और चना पुराना 5200। दोस्तों मूंग यहाँ 6400 की अंतिम बोली लगी, मोट की अंतिम बोली 6700 रुपये लगी, जबकि मेथी की अंतिम बोली 7000 रुपये लगी, और गेहूं की अंतिम बोली 1900 से प्रारंभ होकर 1925 लगी, जौ की अंतिम बोली 1950 लगी, बाजरा की 1660, जबकि तारामीरा की 6400 से लेकर 6500 तक अंतिम बोली यहाँ लगी। जबकि बादरा मंडी का मैं जल्दी से आपको भाव बताऊं तो बादरा मंडी में बाजरा 1564 रुपये बिका है, और गेहूं बादरा मंडी में 1821 बिकी है। मूंग 5400 से 5860 रुपये में बिके हैं, जबकि प्याज 1600 और लहसुन 4500 तक की अंतिम बोली लगी, और टमाटर में 2000 से 2500 रुपये की बोली लगी है। और आज अगर मैं आपको मौसम का भाव जल्दी से, मौसम का मिजाज माफ कीजिएगा, मैं जल्दी से बता दूं तो आज मौसम दोस्तों जो है गर्मी ज़्यादा रही, उमस का वातावरण आज दिन भर ज़्यादा रहा, तेज धूप आज दिन भर मौसम में देखी गई दोस्तों। और रात को मौसम आज कैसा रहने वाला है तो 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से आज हवा चलने वाली है रात्रि को, और इसके अलावा बादल जो है 100% छाए रहेंगे, लेकिन बरसाती बादल आपको दिखाई नहीं देंगे, और बरसात की संभावना जो है 0.2 मिलीमीटर की है, जो कि नामात्र बरसात की संभावनाएं हैं। इसके अलावा दोस्तों कल का 29 सितंबर के मौसम का अगर आपको मिजाज बताऊं तो 6 बजे से सुबह 12 बजे तक की अगर मौसम की जानकारी दूं तो हवा 11 से 18 किलोमीटर यहाँ चलने वाली है, बादल 38% मात्र छाए रहेंगे, और वर्षा 0.3 mm की संभावना है, जो कि ना के बराबर है। और वायु दाब दोस्तों यहाँ 984 से 987 HPA है। उससे अगर देखा जाए तो आने वाले 1-2 दिनों में बरसात की संभावना है, ये दबाव बताता है। और इसके अलावा तापमान 28 से 32 डिग्री और धूप एकदम निकलेगी, इसमें कतई संदेह नहीं है कल दिन में। और 12 बजे से शाम को 6 बजे अर्थात दिन में मौसम कैसा रहने वाला है, 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने वाली है, और तापमान 31 से 33 डिग्री रहेगा, जबकि बादल 44% छाए रहेंगे। इसके अलावा वायु दाब भी बरकरार रहेगा, और मौसम साफ रहेगा दिन भर कल। और रात को मौसम कैसा रहने वाला है, 11 से 14 किलोमीटर तक की हवा जो है चलने वाली है, और बादल 98% तक छाए रहेंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बादल छाए रहेंगे, पारा जो है जो नीचे आएगा, और 29 डिग्री का टेम्परेचर जो है रहेगा दोस्तों 984 HPA तक, अर्थात रात को जो है सामान्य मौसम रहेगा। आज के 7 बजे में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ और नए विश्लेषण के साथ। तब तक दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।